मेरे भारत देश के वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए कुर्बानियां दी, जिन माँओं ने अपने बच्चे कुर्बान किए इस आज़ादी के लिए। हम उनको सलाम करते हैं। हम उन बातों के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमें और ज़्यादा आज़ाद बनाए। हर किसी की अपनी अपनी सोच हो सकती है आज़ादी को लेकर। जो जेल में लोग हैं वो सोचते होंगे कि वो आज़ाद हों, कि वो एक दिन बाहर आएँ और आज़ाद घूमें। जो लड़कियां हैं उनको भी आज़ादी चाहिए कि वो बाहर जाएं बिना किसी डर के, कि उनके दिल में कोई किसी बात का कोई डर ना हो। बच्चों को अपनी आज़ादी चाहिए खेलने की। जो नशे की गुलामी में फंसे हुए हैं वो भी आज़ादी मांगते हैं, वो भी आज़ाद होना चाहते हैं, नशा मुक्त होना चाहते हैं। भूखे इंसान को भी आज़ादी चाहिए उसकी भूख से। और जो शारीरिक पीड़ा के अंदर बंदिश हैं वो भी चाहते हैं आज़ाद होना उस दर्द से, उस तकलीफ़ से, उस बीमारी से। नौकरी पे भी जो 10 से 12 घंटा काम करते हैं वो भी कोई ना कोई चाहता होगा आज़ादी से कि काश अपनी मर्ज़ी से वो काम करे बिना किसी बंदिशों के। उनको भी आज़ादी मिले अपना मतलब का काम करने का। हर किसी के नज़र में आज़ादी की अपनी अपनी परिभाषा हो सकती है। किसी एक के लिए ये भी हो सकता है कि उसको आज़ादी चाहिए कि वो जब चाहे जहाँ चाहे जाना चाहे, वो घूम फिर सके, कपड़े अपनी मर्जी से पहन सके, को कोई रोकने या टोकने वाला ना हो। उस इंसान की नज़र में अपनी एक परिभाषा हो सकती है। किसी को अपना सपना सजाने की आज़ादी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना भविष्य, अपना करियर या फिर अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहे। हर कोई अपनी नज़र से आज़ादी के बारे में चाहत रखता है। हर किसी की नज़र में आज़ादी का अपना अपना मतलब हो सकता है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई मुझे ना जज करे कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले ले। और दूसरी तरफ किसी के लिए ये भी आज़ादी का मतलब हो सकता है कि वो अपने मर्ज़ी से ज़िंदगी जिए। हर कोई चाहता है बिना डर के जीना, बिना डर के आना जाना। ये बात सच है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत जंग लड़ी। हमारे जो भाई बहन जो शहीद हुए, कुर्बान हुए, उनके बदौलत आज हमारा देश भारत आज़ाद हो गया। बहुत बड़ी बात है। अगर वो ना हो सकता तो आज हम शायद जो सेकंड स्टेप है लाइफ में वो भी ना कर पाते। तो आज हम ज़िंदगी में जो आगे का सोच रहे हैं वो इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमने जो स्टेज नंबर 1 है वो हम पार कर चुके हैं। हम उन बातों के बारे में बात करना चाहते हैं जो हमें और ज़्यादा आज़ाद बनाए। और वो बातें हैं, हम एक दूसरे के प्रति नफ़रत ख़त्म करेंगे और उनको माफ़ करेंगे। वो हमें एक और कदम आज़ादी की तरफ बढ़ाएंगे। और हमें अपने घमंड से भी आज़ादी चाहिए क्योंकि घमंड इंसान को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि उसको नीचा ही रखेगा। घमंड इंसान को कभी भी किसी प्रकार की कोई खुशियां नहीं आने देगा। उसके जीवन में कभी भी एकता और सच्ची आज़ादी नहीं आने देगा। घमंड इंसान को हमेशा दबा के रखेगा। किसी भी प्रकार का लालच खतरनाक साबित हो सकता है। हमें उससे भी आज़ादी चाहिए। हमारा गुस्सा किसी की जान ले सकता है। जीभ एक ऐसी है जो किसी को आशीष यानी वरदान दे सकती है और किसी को मार भी सकती है। गुस्सा आता है तो हम अपने होश खो बैठते हैं और बहुत कुछ बोल जाते हैं। उससे सामने वाले के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के लोग हैं उससे उनकी जान भी जा सकती है। जलन भी भयंकर साबित हो सकती है किसी को ना आज़ाद पाने में। जलन रिश्ते को तोड़ सकती है, नष्ट कर सकती है। तो जलन से भी हमें आज़ादी चाहिए। बहुत ज़्यादा दारू पीना और किसी भी प्रकार का नशा करना वो उस इंसान को बंदी बना सकती है गुलामी की। उस इंसान को उन चीज़ों से आज़ादी चाहिए। दूसरों के प्रति गलत नज़र से देखना भी एक गुलामी का हिस्सा है। तो हमें उन चीज़ों से आज़ादी चाहिए क्योंकि हम जिस अंदाज से सामने वाले को देखते हैं उससे एक ऐसी हमारे दिमाग में सोच पैदा होती है जो हमें बंदी बनाती है। कई बार अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सही मायने में आज़ादी क्या है। जो बातें हमने यहाँ पे बताई हैं अगर हम उनको पूरा करते हैं, उसमें कामयाब खरे उतरते हैं, पहली आज़ादी हम पा चुके हैं। आइए कदम बढ़ाएं,
हम एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें। जो यहाँ पे बातें हमने बताई हैं उनको मिलकर संपूर्ण करें, सक्सेस बनाएं और हम एक सच्ची फ्रीडम ज़रूर पाएं। सबसे बड़ा बलिदान हमारे स्वतंत्र सेनानी और फौज के सिपाही और जो भाई बहन कुर्बान हुए हैं वो कर चुके हैं। आइए अब हमें इस कामयाबी को और आगे लेवल तक लेके जाएं। जो बातें हमने यहाँ पे बताई हैं उन्हें ज़रूर पूरा करें, कोशिश करें, प्रयास करें और पक्के तौर पे विजेता हमें मिलेगी। क्योंकि जहाँ पे हमारे अंदर एक इच्छा होती है किसी चीज़ को पाने की, पूरा करने की, संपूर्ण करने की, वहाँ पे ज़रूर कामयाबी मिलती है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम जो बोएंगे वो पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पलट के आएगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, जो कर्मा है वो सच में है। जिसने हमें बनाया है हम उससे ज़रूर डरें, क्योंकि ऑलमाइटी से डरना एक बहुत बड़ी बात है। अगर हमें डर लगेगा कुछ भी गलत करने से पहले, तो समझ लीजिएगा हमें हर प्रकार की गुलामी से आज़ादी मिल चुकी है। तो आइए इकट्ठे बढ़ें, एक साथ आगे चलें। हम सारे इकट्ठे कोशिश करेंगे, हिम्मत दिखाएंगे, तो उससे एक हमारे परिवार में, हमारे घरों में सच्ची खुशी, सच्ची शांति मिलेगी, जो हम बाज़ार में नहीं खरीद सकते। क्योंकि यही खुशी है, यही शांति है, यही प्यार है, यही अमन है जो हमें स्वतंत्र आज़ाद करेगा। और आगे इस लेवल को, इस कुर्बानी को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने करी हैं, जो हमारे भाई बहन देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उनकी उस कुर्बानी को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए हम एक अच्छे उदाहरण बने कि जो भी हमारे देश में एक टूरिस्ट आएगा वो यहाँ से एक अच्छा पैगाम लेके जाएगा कि भारत देश कितना सुंदर है, कितना प्यारा है और ये पूरी तरह से आज़ाद है। थैंक यू दोस्तों आपके इस कीमती समय के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी हमारे जो भाई बहन हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और हम एक अच्छा मैसेज संसार में लोगों तक पहुँचा सकें, अच्छा उदाहरण सामने वाले के लिए बने। मे गॉड ब्लेस अस ऑल एंड गॉड ब्लेस इंडिया।